नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धनु लव राशि फल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023। विशेष ध्यान से समझिएगा मित्रों। सबसे पहले इस ग्रह गोचर पर दृष्टि दें, क्योंकि ग्रह गोचर ही आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में वर्तमान में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी धनु राशि वाले जातक हैं, अगर आपके वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं प्रेम संबंधों में, तो सबसे श्रेष्ठ समय आ रहा है 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच। पार्टनर के लौटकर आने के योग ज्यादा प्रभावित हैं, ज्यादा योगकारी हैं। ये बात समझिएगा। क्यों? चार्ट को देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो 9 अंक है उसके जस्ट सामने जो सप्तम भाव है वहां पर 3 अंक लिखा हुआ है, और 3 अंक की जो राशि होती है वो मिथुन होती है। मित्रों, यहां पर यह भी समझिएगा कि 1 अक्टूबर में बुध ने अपना राशि परिवर्तन किया और वो कन्या राशि में प्रवेश कर गए। आपके अभी तक शुक्र जो थे वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में, एक्स्ट्रा अफेयर में प्रॉब्लम बढ़ रही थी, ज्यादा बहस बढ़ रही थी। मित्रों, यहां पर बुध जैसे ही परिवर्तन करेंगे वैसे ही शुक्र का भी परिवर्तन होगा, और शुक्र आपके पंचम से नवम के योग में आ जाएंगे। अष्टम से नवम में जब शुक्र का प्रवेश होगा, ध्यान रखिएगा, शुक्र नवम में धर्म के कारक बन जाते हैं। नवम भाव में शुक्र के होने से रुके हुए कार्य, जैसे कि आपका व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, इसमें अगर ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि शुक्र आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग का निर्माण करेंगे, और यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। ये बात समझिए। अक्टूबर के महीने में हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लाभकारी जो समय रहने वाला है वो 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में। अगर आपके ब्रेकअप अभी अगस्त के महीने में हुए हैं तो 100% पार्टनर के लौटकर आने के योग बनेंगे अगस्त और सितंबर के। अगर आपके ब्रेकअप हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और खास बात, सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोलिएगा, जहां पर 9 अंक लिखा है वहां से देखिएगा क्या शनि आपके 8वें में, 12वें भाव में या फिर 6ठे भाव में तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो मित्रों इस समय में ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि के कारण आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा अफेयर में, संबंधों में बहुत ज्यादा कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, आपके व्यापार में भी हानि हो रही है। तो इसलिए इस समय में आप सप्तधान, जो 7 प्रकार की धान्य होती है, वो बनाकर आप महादेव जी को शनिवार के शनिवार चढ़ाइए। इससे आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपके संबंधों में मधुरता आएगी। अब कुछ लोग सप्तधान्य नहीं जानते, वो समझ लें। मित्रों, 7 प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, मूंग हो गई, उड़द हो गया, और मित्रों मसूर की दाल हो गई। इस प्रकार से 7 प्रकार के अनाजों को मिलाकर सप्तधान्य बनता है, और सप्तधान्य को महादेव जी को शनिवार के दिन चढ़ाने से शनि से संबंधित पीड़ाजनक स्थिति में सुधार होता है। और एक विशेष बात मित्रों, यहां पर यह ध्यान रखिएगा, अभी तक जो स्थिति रही है, जनवरी से शनि की 7.5 खत्म हो गई थी धनु राशि पर, लेकिन प्रेम संबंधों में मधुरता की स्थिति नहीं बन रही थी, विवाह के योग नहीं बन रहे थे, विवाह को लेकर चिंताजनक स्थिति थी। मित्रों ध्यान रखिएगा, इस अक्टूबर के महीने में 17 से 30 अक्टूबर के बीच में ये ध्यान रखिएगा कि ये वो समय है जो आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इस समय में अगर आप अपने परिवार से
अपने लव मैरिज के विषय में चर्चा करते हैं तो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ग्रहों को समझ लो मित्रों। यहां से नवम से अगर आप पंचम में देखेंगे तो यहां पर राहु गुरु विशेष रूप से युति बनाकर बैठे हुए हैं, जिसे हम गुरु चांडाल दोष कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो भी समझिएगा। अब यहां से आप एकादश भाव मतलब 11वां भाव जो है वहां पर 7 अंक लिखे हुए हैं, केतु और मंगल 2 ग्रह बैठे हुए हैं। मित्रों, मंगल की दृष्टि यहां से आपके पंचम भाव पर है और आपके छठे भाव पर भी है। ध्यान दीजिएगा, जब मंगल लाभेश का मालिक होकर आपके पंचम में आपके छठे भाव में दृष्टि देगा तो लव मैरिज के योग, लव रिलेशनशिप, ज्यादा संबंधों की स्थिति यहां पर बनने लगेगी। एक और विषय मित्रों, यहां पर मैं उन लोगों को जरूर कहना चाहूंगा जो कि वर्तमान में इस वीडियो को देख रहे हैं। मित्रों, इस समय में आपका पार्टनर, यदि आप मैरिड लाइफ में हैं और आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं, पार्टनर से बात नहीं होती है आपकी, आप बात करते नहीं हो, तो इस समय में आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देना, जोर दे रहा हूं मैं। आप ये मान लो कि लाभेश का मालिक जब भी पंचम और षष्ठम पर दृष्टि देता है तो ऐसी स्थिति में आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़ सकता है, आपका पार्टनर किसी और के साथ में दिख सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देना। शादीशुदा पार्टनर भी दिखाई दे सकता है, ये बात समझिएगा। अब यहां पर मैं बात कर लूं आपके विशेष रूप से एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति के विषय। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं तो ये अक्टूबर का महीना 17 से 30 अक्टूबर के बीच में आपके मिलन ज्यादा होंगे, आपके संबंध ज्यादा बनेंगे, ये बात समझिएगा मित्रों। लेकिन विवाह के योग, लव मैरिज के योग, लव रिलेशनशिप की एक स्ट्रॉन्ग स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आपके रिश्ते फाइनल होने की चांस ज़्यादा हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत लाभकारी होगा। अब आप ये जानना चाहेंगे क्यों, तो मित्रों इस समय में राहु का स्थानांतरण हो जाएगा और राहु अपना राशि परिवर्तन करके विशेष रूप से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब राहु मीन में प्रवेश कर जाएंगे तो यहां से कन्या में केतु का प्रवेश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ग्रहों में स्वतंत्रता हो जाएगी और गुरु की फिर जो दृष्टि आएगी, ध्यान दीजिएगा, गुरु फिर नवम पर और जो पंचम पर दृष्टि देंगे वो विशेष रूप से स्वतंत्र दृष्टि होगी। मतलब पंचम भाव से गुरु लग्न पर दृष्टि देंगे और नवम पर दृष्टि देंगे। इस समय में आपके व्यापार में ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी लव मैरिज होने की संभावना, अरेंज मैरिज होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस बात का ध्यान देना मित्रों। हर समस्या से आपको निजात मिलेगी। 7 नवंबर के बाद आपके रिश्तों में प्रॉब्लम जो चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। एक और विषय मित्रों, यदि अगर आपका कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंधित केस चल रहा है तो यहां पर मैं कहूंगा कि 16 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच में वो कोई भी केस जो कि कोर्ट केस चल रहा हो या कोई केस चल रहा हो तो उसके फाइनल होने की स्थिति भी यहां पर बनेगी। एक और बात मित्रों, अगर आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप थक चुके हैं, तो मित्रों केवल यही कहूंगा कि बस केवल एक बार और मेरे कहने से प्रयत्न करो, क्योंकि अभी जो योग बन रहा है नवंबर के महीने में 16 नवंबर तक, इस समय में आपके जॉब लगने के चांस ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, व्यापार का बहुत अच्छा योग, शेयर मार्केटिंग का कार्य आपको लाभ देगा, इंजीनियरिंग लाइन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर से जो दिसंबर का महीना होगा वो आपकी लग्जरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों ये क्यों कह रहा हूं कि नवंबर के महीने में इतना अच्छा योग है, क्योंकि शुक्र स्वतंत्र हो जाएंगे और शुक्र कामनाओं का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है।
मित्रों फिजिकली रिलेशनशिप के जो बहुत ज्यादा योग देखने को मिलेंगे वो नवंबर के महीने में रहेंगे। नवंबर के महीने में पार्टनर खुद चल कर आएगा आपसे मिलने के लिए, आपके साथ में रिलेशन होंगे, प्रेम बढ़ेगा। ये स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी नवंबर के महीने में। यहां पर एक बात और कहूंगा मित्रों, संतान के लिए आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, संतान को लेकर बहुत ज्यादा अगर चिंतित हैं, केवल एक ही बात कहूंगा कि संतान के लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा ना, वो 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा योगकारी है और बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ। मित्रों जॉब के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा नवंबर से दिसंबर का, बहुत ही अच्छा। इस समय में आप कोई भी यदि पेपर देने वाले हैं, कोई आपका कोई एग्जाम आने वाला है, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, इस समय में केवल हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ हनुमान जी की 5 परिक्रमा मंगलवार के मंगलवार करना शुरू कर दीजिएगा। 100% आपकी जॉब के योग बनेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन 16 नवंबर से दिसंबर का जो समय आएगा मित्रों, इस समय में आपका जो सूर्य होगा वो अष्टमस्थ से द्वादश भाव में चला जाएगा। इस समय में आपको स्वास्थ्य से रिलेटिव कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस समय में दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा, चोट चपेट की स्थितियां परेशान कर सकती हैं, पार्टनर आपको विश्वास में धोखा भी दे सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों कौन सी राशियां हैं जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होंगी, लाभकारी होंगी, उन्हें समझते हैं। मित्रों 7 नवंबर के बाद आपके अगर वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं तो 7 नवंबर के बाद की जो योग बन रहे हैं वो आपके प्रेम संबंधों में 100% श्रेष्ठ होंगे। मित्रों धनु का और मेष का संबंध सुधरेगा 7 नवंबर में, ध्यान दीजिएगा। धनु का मेष का, धनु का सिंह का और धनु राशि मिथुन राशि का, धनु राशि और तुला राशि का, इन राशियों के संबंधों में जो प्रेम बढ़ने वाला है वो 7 नवंबर से बढ़ेगा। 7 नवंबर से जो योग प्रारंभ हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एक और साथ बात, शत्रु आप पर बली नहीं हो पाएंगे 16 नवंबर तक। 16 नवंबर तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम शत्रुओं से रिलेटिव आपको नहीं होगी। इस समय में मंगल आपके लाभेश के मालिक हैं, इसलिए आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से भी लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है। आप या तो रम्मी खेलते हैं या फिर आप लूडो खेलते हैं, मोबाइल में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन सर्विस से आपको इनकम देने की स्थिति है, यहां पर भी आप सोशल मीडिया वर्क से बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, पैसा कमाने का सबसे अच्छा जो समय चल रहा है वो यहां पर 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और इस समय में अगर आप मित्रों जैसे कि आज के समय में टीम बन रही है, माई 11 टेबल टीम बनती है और जुआ है एक तरीके से ये, तो जुए में राहु की जो स्थिति है, क्योंकि राहु जुए में अत्यंत लाभकारी होता है, एकदम से लाभ दिलाता है, लोगों को रोड पट्टी से करोड़पति बना देता है। राहु नीचस्थ भी हो लेकिन व्यक्ति उसके अनुसार यदि काम करता है तो वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ देता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भी वर्तमान में मित्रों, यदि आप भी वर्तमान में विशेष रूप से विचलित हो रहे हैं तो मन को एकाग्र करिएगा, कार्य में मन लगाइएगा। ये वो समय है जो आपको एकदम से सफलता दे सकता है। अक्टूबर का महीना तो एक तरीके से हम ये कहें कि प्रबल राजयोग का है, लेकिन इससे अच्छा महीना नवंबर का है और दिसंबर का है। ये वो समय है जो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, लाभकारी है। खुद का मकान, खुद की दुकान, आप अगर चाहते हैं कि गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं की स्थिति, तो मैं आपको बता दूं 10 नवंबर से लेकर और 27 नवंबर तक बहुत ही अच्छा योग है। इसमें आप वाहन ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग रहेगा।
आप अपने पुत्र के या पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित हैं, पुत्र पुत्री के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, केवल 30 अक्टूबर 2023 ये निकल जाने दो। आपको ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पास में आपको जाकर बहुत ज्यादा लज्जित नहीं होना पड़ेगा कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है और कोई विशेष रूप से इस समय कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। मित्रों, अब वो समय आ रहा है जो आपके लिए लाभकारी है। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मित्रों, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जनवरी से लेकर अभी तक बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था धनु राशि में, लेकिन अब बहुत अच्छा होने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय